ब्रजमंडल आइले परिक्रमा न लगाइले, परिक्रमा नहीं कैले, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे। हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हम, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे। गुरुजी दिले मंत्र से हो रे हम न जपली, से हो रे हम न जपली, गुरुजी दिले मंत्र से। भागवत पियाइल से हो रे हम न पियली, से हो रे हम न पियली, भागवत पियाइल भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे। हमार जिया डोले हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले। गीतवा पढ़ाइल से हो रे हम न पढ़ली, गीतवा पढ़ाइल उपदेश पालनवा से हो रे हम न करली, उपदेश पालनवा से हो रे हम न करली, से हो रे हम न करली, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे। हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले, हमार जिया डोले हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले। गौर दया बुझाइल से हो रे हम न बुझली, से हो रे हम न बुझली, गौर दया बुझाइल व्रतवा रखाइल से हो रे हम न रखली, से हो रे हम न रखली, व्रतवा रखाइल से भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करबहे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे। जी हमार जिया डोले हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले, जी हमार जिया डोले हमरे गुरुजी, हमार जिया। महोत्सव मनाइल से हो रे न मनाइली, महोत्सव मनाइल से हो रे न मनाइली, से हो रे न मनाइली, महोत्सव मनाइल से हो रे न
गुरु जी ससनवा से हो रे न जीवनवा, गुरुदेव ससनवा। सद्गुरु करुणा बिनु होय न भजनवा, सद्गुरु करुणा बिनु होय न भजनवा, होय न। समर्पणवा कैसे, समर्पणवा कैसे करब हे हमरे गुरु जी, समर्पणवा कैसे, समर्पणवा कैसे करब हे हमरे गुरु जी, समर्पणवा, समर्पणवा कैसे करब हे हमरे गुरु जी, समर्पणवा कैसे। हमार जिया डोले हे हमरे गुरु जी, हमार जिया, हमार जिया डोले हे हमरे गुरु जी, हमार जिया। जी भजनवा कैसे करब हे हमरे गुरु जी, भजनवा कैसे जी, हमार जिया डोले हे हमरे गुरु जी, हमार जिया डोले हे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भजनवा कैसे करब हे हमरे गुरु जी, भजनवा कैसे करब जी, हमार जिया डोले हे हमरे गुरु जी, हमार जिया डोले। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरुदेवा, गुरुदेवा जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव जय जय हो तुम्हारी, जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी, हो जय जय हो तुम्हारी, जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी। नारायण गोस्वामी जय 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 हो, नारायण गोस्वामी तुम्हारी जय जय हो, नारायण गोस्वामी।
स्वामी तुम्हारी जय जय हो नारायण। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव राधा ललित माधव जय जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय। सदयसु आविर्भाव तिथि की जय। श्री रूपान गुरुवर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। वंदे गुरुं पदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावन मनोहरं देवं नारायणं वंदे वृंदावन निवासिनम् अनंतगुणभूषिता कोटिवात्सल्यरूपिणः हे राधिका प्रियजन हे ललिता गणानुग हे श्री नारायण देव जयति कीर्ति सर्वदा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये खाने बस जाओ। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज मिथिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के श्री चरणाश्रित हमारे शिक्षा में संन्यास गुरुदेव नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। सवै प्रियतमश्चात्मा जतो न भय अनवपि इति वेद स विद्वान जब विद्वान स गुरु हरि। संसार में
गुरु को लेकर के बहुत सी बातें सुनने को आती है। जीवन में प्रत्येक का कोई न कोई गुरु होता है, लेकिन कुछ समान गुरु होते हैं और कुछ विशेष, जैसे सदगुरु कहते हैं। कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो व्यवहार की बातें सिखलाते हैं, खाने पीने सोना ये सब, वो भी गुरु हैं, लेकिन उन गुरुओं से परम कल्याण नहीं होगा। क्षणिक व्यवहारिक कुछ उन्नति हो सकती है, लेकिन परमात्मा की जब बात करेंगे तो समान गुरु वहाँ पर निरस्त हो जाते हैं। और प्रायः संसार में लोग यही सिखाते हैं कि कैसे हमारा पेट भर जाए, कैसे जीवन यापन हो, बस व्यवहार में ही है। बच्चा जैसे 2-3 साल का होता है, तुरंत उसको ABCD काखा ये सब सिखाने लगते, पढ़ो और नौकरी करो, कमाओ, पेट भरो, अपना भी मेरा भी। बस प्रायः संसार में यही धर्म सिखाया जाता है, यही ज्ञान, यही बातें। मातु पिता बालक बोलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माँ बाप समाज जो भी है, शिक्षक लोगों को यही सिखाते हैं जिससे पेट भर जाए, और बोलते ही धर्म है। ये धर्म हो सकता है, लेकिन ये समान धर्म है, ये विशेष नहीं है। जहां पर विशेष धर्म की बात आती है, वहां पर समान धर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि कोई भी क्यों न हो, यदि हमें परमात्मा को न ले जाए, जन्म मृत्यु के प्रवाह से बाहर न निकाल दे, भगवान के चरणों तक न ले जाए, माता हो, पिता हो, गुरु हो, देवता हो, पति हो, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, गुरु गुरु नहीं, देवता देवता नहीं, जो जन्म मृत्यु से ना बचा। इसलिए जिनका अहोभाग्य होता है, जो बहुत काल से संसार में भटक रहे हैं, हरे कृष्ण, भावापवर्गो भ्रमतो जदा भवेत अच्युत जन समागस। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत कथागत, कथो पराबरे से मई जायते रति। ये भटकते भटकते जब भगवान के भक्तों के संग में आते हैं और वहां पर उनको सद कथा सुनने को मिलती है। सदगुरु क्या सिखाते हैं? वो भगवान के बारे में सीधे सीधे बताते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते। तो अभी आप सुन कर रहे थे कि जो समान गुरु होते हैं वो केवल व्यवहार की बातें बतलाते हैं, और व्यवहार को जान लेना, समझ लेना, व्यवहार में चलना ठीक है जीवन यात्रा के, लेकिन इसको बहादुरी मत समझिए कि हमने बहुत कुछ कर लिया। इसलिए भरत महाराज जी रघुगण को कह रहे हैं कि व्यवहार मात्रम न सुरय, व्यवहार है, इसको तुम बहादुरी मत समझो। तुम कोविद वादी न, तत्व का तो ज्ञान नहीं है और विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन विद्वान लोग ऐसी बातें नहीं करते, वो तत्व की बातें करते, और तत्व एक ही है। उस तत्व को जानने के बाद कोई अज्ञान कोई नहीं रहता, फिर उस तत्व में जीव स्थित हो जाता है। उस तत्व को जानते हैं वही गुरु है। वो कौन है? बोले सबे प्रियतमश्चात्मा जतो ने भय अन्वपी इति वेद सब विद्वान, जब विद्वान से गुरु है। जो सबके प्रिय हैं, सबकी आत्मा है, नित्यम नित्यानम चेतनस चेतनानम, नित्यों में परम नित्य, उससे परम और ऊपर कुछ नहीं, चेतन के भी चेतन, उसकी कोई उनका कोई चैतन्य नहीं करता, स्वतः स्वयं चैतन्य, लेकिन उसकी चेतना से सब चैतन्य है। वो अपनी चेतना लुप्त कर दे। ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी कृपा से सब हमारी इंद्रियां चल रही है, जो अंतः प्रविष्ट मम वाच मिमाम प्रसुप्तम इत्यादि बहुत ऐसा आए।
तो इस तत्व में जो स्थित है, सबे प्रियतमश्चात्मा जतो न भय अन्वपि, भगवान से अनुमात्र भी भय नहीं है। भगवान डरने की बात नहीं है, डरने के विषय नहीं, भगवान प्रेम करने की वस्तु है। जैसे नृसिंह भगवान प्रहलाद से बोल रहे हैं कि तुमको डर नहीं लगता है? मेरे भयानक रूप को देख करके यहाँ दोनों के बात यहाँ तक लक्ष्मी भी भाग खड़ी हुई और सारे देवता लोग कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे, कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। प्रहलाद जी कहते हैं आपसे मैं नहीं डरता हूँ, मैं जानता हूँ आप कौन है। विवेक, मैं इस भयानक मुंह का ये सब भ्रुकुटी उग रहे सब देख करके मुझे डर नहीं लगता। हाँ, मैं तो संसार कदनाथ ग्रस्ताम पर नहीं था, संसार के चक्की में पिसने से, माया के प्रवाह में बहने से बहुत डर लगता है। इसमें जो बह जाता है वो बहता ही रहता है। और आपके आने के बाद तो फिर विश्राम में शांति है, यहाँ बहाव कहाँ, आपसे कोई भय नहीं है। उनके गोद में चढ़ जा रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, नृसिंह उनको चाट रहे हैं, अपने आंसुओं से स्नान करा रहे हैं, दोनों सिर, दोनों हस्त कमल उनके मस्तक पर धारण कर रहे हैं। कितना स्नेह कर, बोले आप तो बहुत प्रिय हैं, आप आत्मा की आत्मा, आपसे अनुमात्र भय। इस तत्व में जो स्थित है उसी को गुरु कहा गया, सदगुरु। जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरं त्वं बहिर्ब्रह्म सत्यम परतक प्रशांतम भगवत शब्द संगम जद वासुदेवम कवयो बदंती रहु गणे तत्तपसा न जाति न चेजया निर्वपनाद गृहद्वा न छंदसा नैव लाग्नि सूर्जय बिना महत पाद रजोभिषेक। जो विशुद्ध ज्ञान वस्तु है, बदंती तत्तत्व विदस्तत्व जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दति। इस तत्व को जो जानते हैं, ब्रह्म जो उसकी बाहरी प्रकाश है, प्रशांत आत्मा जो परमात्मा शांताकारं भुजंग शयनम, वो भी उनका एक प्रकाश है, एक अंश है। और जो स्वयं कृष्ण जद वासुदेवम कयो कवयो बदंती सब एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मणियंती जुगे जुग। वो जो परम तत्व है उसको किसी उपाय से पाया नहीं जाता, समझा नहीं जा सकता। न तपसा जाति, न निर्वपनाद गृहद्वा, न छंदसा, न जलाग्नि सूर्य। ये केवल सदगुरु कृपा से, महत्पुरुष की कृपा से। और गुरुदेव उसी तत्व में स्थित थे, परम तत्व। एते चांस कला पुंसा जो बदंती तत्व, उनसे बढ़कर के कोई तत्व नहीं। बहुत से लोग विभ्रांत हो जाते, भ्रमित होते, क्योंकि वहाँ पर वर्णन है एते चांस कला पुंसा। ये पुरुष मतलब जो गर्भोदक विष्णु है। विष्णु भी 3 प्रकार के, कर्णोदक, गर्भोदक, प्रोबदिशाई, जो 3 प्रकार के परमात्मा कहे गए। एक तो महाविष्णु है जो कार्णवशाही है, और उनके बहुत सारे प्रकाश है जो गर्भोदक विष्णु कहलाते हैं, जिनके श्वास से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होता है और उसमें एक एक विष्णु प्रविष्ट होते हैं, उनका अंश जो गर्भोदक विष्णु है। और एक होता है प्रोबदिशाई विष्णु। तो जब भगवान आते हैं तब पुंसक करने से आप प्रोबदिशाई विष्णु भी हो सकता है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के एक क्षेत्र में अवस्थान करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। तब जब कोई भी विग्रह यहाँ आते हैं, कोई भी भगवान इस जगत में लीला करने आते हैं, तो उनके अंडर में आना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बड़े हैं उनसे। जैसे मान लो देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मथुरा में आ रहे हैं, तो उस समय यहाँ का जो अधिकारी है, जिसको डीएम बोलते हैं, जिलाधिकारी, वो सर्व होता है, वो पूरा नियंत्रण करता है। और अगर वो प्रधानमंत्री कहे आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, आपको इस रास्ते से जाना होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री तन के नहीं बोलेंगे मेरे ऊपर आदेश चला रहे हो, क्योंकि उनको एक शक्ति दे रखी है कि हम कैसे चलें, क्या करें, आपके क्षेत्र में आप अच्छा से जानते हैं। तो जो विष्णु जो है, जो प्रोबदिशाई विष्णु या गर्भोदक विष्णु, जब उस ब्रह्मांड में लीला होती है, तो विष्णु वहाँ पर उनके अध्यक्षता में, उनके नियंत्रण में भगवत स्वरूप आते हैं। इसलिए बोलते एते चांस कला पुंसा। पुंसा मतलब पुरुष के एक सब अंश और कला है। जितने भी राम, नृसिंह, वामन, उनको अंश कला कहा गया, और कृष्ण को भी उसमें गिनती करा दी है। लेकिन बाद में कहते नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो इनके क्षेत्र में आए हैं, इनके माध्यम से आए, इनके क्षेत्र में वो लीला कर रहे हैं, इसलिए एक उनसे बड़े नहीं हैं। उन्होंने इनको एक अधिकार दे रखा है, उस अधिकार को प्रयोग करते कोई भी भगवान यहाँ आएगा तो गर्भोदक विष्णु के और प्रोबदिशाई विष्णु के उसमें रहेगा, क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनके देख रेख में सब कार्य होगा।
तो कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि जो विष्णु है वो सर्वोपरि, कृष्ण उनके अंडर में आए इसलिए वो छोटा तत्व, वो परम तत्व, बड़ा तत्व, बहुत ऐसे धारणा होती है। लेकिन ऐसा होता तो कृष्ण के लिए फिर अलग से परिभाषा नहीं बनाना पड़ता, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सूर्य सब बोलने के बाद भी लोगों में भ्रम न हो जाए, इसलिए बोले कि ये सब अंश कला जितना, लेकिन कृष्ण अंश कला में नहीं आते, वो अंशी है, वो अवतारी है, वो स्वयं भगवान है। और ऐसी परिभाषा की बात आप पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी शास्त्र देखेंगे कहीं नहीं मिलेगा। भागवत में व्यास जी ने, क्योंकि व्यासोचिष्टम जगत सर्वम, पूरा विश्व मानता है कि जगत में जो कुछ भी है व्यास जी के द्वारा ही प्रकाशित है। भले बाद में कवियों ने उनके वाणी को लेकर के अपने भाषा में अपने तरीके से वर्णन किए, लेकिन व्यास जी को छोड़ करके स्वतंत्र किसी का अपना अस्तित्व नहीं। हमारे भी गुरु वर्ग चैतन्य महाप्रभु आए, रूप सनातन आए, तो उन्होंने व्यास जी को ही वाणी को लिए। जो भागवत है उसी को महाप्रभु जी बोले श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मर्तमिदम तत्रादरुना पर। क्योंकि भागवत जो सबका सार, सर्ववेदम सारम जत ब्रह्मात्मक लक्षणम, और सर्ववेदम सार श्री भागवतम इष्यते। सर्व वेदांत करने से पूरा उपनिषद आदि सब का सार हो गया, वेद वेदांत उपनिषद गीता आदि का सब का सार श्रीमद् भागवतम। तो भागवत से ऊपर कुछ नहीं। और उस भागवत में निर्णायक ग्रंथ में कर रहे, उनमें सबकी लीलाओं का वर्णन, राम नृसिंह वामन सब लीलाओं का वर्णन है। और बाद में उन लीलाओं को कवियों ने अलग अलग वर्णन किया, जैसे वाल्मीकि जी हुए, और उसके बाद आपका तुलसीदास हुए, अथवा कालिदास आदि हुए। तो लीलाओं को रघुवंशम आदि में, वाल्मीकि रामायण आदि में। लेकिन मूल जो आदि जो कवि हैं वाल्मीकि आदि, तो उनके आधार लेकर के ही वर्णन कर रहे। मूल तो प्रथम जो है व्यास जी ही हैं, क्योंकि इसलिए कहा गया व्यासो शिष्टम जगत सर्वम। भले उसके बाद अब जो कुछ आपने वर्णन किया, अपने अपने सभी भक्त अपने प्रभु के अपने इष्ट को वंदना वर्णन करते हैं, लेकिन व्यास जी जो है उस प्रमाण शिरोमणि है, उनके ऊपर कोई, इसलिए बोले श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ये नहीं है, और इसमें कोई भ्रम प्रमाद कारण पाटप विप्रलिप्सा जो दोष चतुष्टय होता है, ये व्यास जी के वाणी में नहीं है कि भ्रम में से बोल रहे हैं या किसी को ठगने की चेष्टा कर रहे हैं, या इंद्रियों की अपटुता है, उसने भ्रम प्रमाद या असावधानता, ऐसा नहीं। वो बड़ा तत्व को देख करके वो वर्णन करे। वदंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। इस तत्व को जो ठीक से जानते, महाप्रभु बोले किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। सदगुरु का जो पहचान है, परिभाषा है, उसे कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए। भागवत तत्व को ठीक ठीक से जानता है। जो रहोगन, भरत महाराज जी रहोगन को कह रहे हैं, जद वासुदेवम कवयो बदंती, रहोगन तत्व न जाती है। तत्व रहोगन साधारण किसी साधन से नहीं प्राप्त होता, इसको पाने के लिए सदगुरु की कृपा बहुत जरूरी। प्रहलाद जी भी बोल रहे हैं बिना महत पाद रजो अभिषेकम। और प्रहलाद जी का उसमें भी आता है मतिर न कृष्ण स्वतो परतो मितो अदांतर गोपी पुनः पुनः चर्वित चरवान नाम नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांग्री स्पृश अनर्थो पगमो जदर्थ महीये साम पाद रजोभिषेकम निष्किंचिना नाम न वृणीत जा। महापुरुषों का चरण धूली चाहिए। और कैसे महापुरुष बोले, जो निष्किंचन है, जिनके जीवन में कृष्ण का अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। निष्किंचनो ननुभमा न जतस्ते किंचित। निष्किंचन की जो परिभाषा है, जिनके जीवन में भगवान का अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसे नारद जैसे, व्यास जैसे, ऐसे मुक्त पुरुष हमारे गुरुदेव जैसे थे, आपने सब देखे हैं। जैसे तत्व में स्थित थे। मथुरा में जो चतुर्वेदी आदि जो थे सब, मनोहर लाल जी, वासुदेव जी, कई बार उनके साथ कुछ बात लेकर के तत्व विचार में आ जाता था। जैसे कृष्ण को लेकर एक बार ऐसा हुआ, तो स्पष्ट बोले कि जो हमारा जो ब्रजनंदन कृष्ण है, उनको वसुदेव नंदन के साथ मत जोड़िए, वो अलग है। महाप्रभु स्पष्ट बोले कृष्ण अन्नो जदु संभूत जस्तु गोपेंद्र नंदन वृंदावनम परितज। और उसके हजार प्रमाण भागवत में भी, पशुपांग जाय आदि में और नंदस्वात्मज उत्पन्न, इसमें स्पष्ट प्रमाण है कि वो स्वतंत्र नंद नंदन है। उनके साथ उनका कोई नहीं, दोनों को एक मिला देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। एक पूर्णतम है, एक पूर्ण अथवा पूर्णतर है। लेकिन कृष्ण जो है अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, इनके सब प्रकाश है जितने भी स्वरूप। तो ये सब विचार होता था। तो वो लोग भी उद्भट विद्वान थे, लेकिन शेष में बोलते महाराज जी आप जो बोल रहे वही सत्य है। लेकिन कई बार हम लोग भी थोड़ा सा एक करते, लेकिन सिद्धांत और जब प्रमाण है तो उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम।
तो महाराज जी को बहुत लोग स्नेह करते थे और सभी ने मिल करके उनको जुगाचार बोले और इन्होंने ब्रजवासियों के लिए बहुत कुछ किया। जो अपने हृदय का जो तिजोरी था खोल के उनके सामने रख दिए। सारे भाव भागवत आदि इतने ग्रंथों को उन्होंने प्रकाश किया। गौड़ीय ग्रंथ जितने भी हैं सभी भाषाओं में, पूरा विश्व में कोई भी ऐसी भाषा नहीं जिस भाषा में ग्रंथों का प्रकाशन न हुआ। पहले तो केवल बांग्ला लिपि में था सब सठ संदर्भ आदि और भागवत आदि, लेकिन उसको हिंदी में उन्होंने किया। हिंदी से फिर अंग्रेजी हुआ, अंग्रेजी के बाद में चाइना में, स्पेनिश में, टर्की में, रशियन में और जितने भी भाषा हो सकते, फ्रांस आदि जितने प्रकार के सभी भाषाओं में गौड़ीय ग्रंथ विश्व सर्व भाषा प्रकाशित है। और गौरांग महाप्रभु जो भक्ति श्री महाप्रभु ने भक्ति के जो सौंदर्य जगत में जो दिए कि किस प्रकार कृष्ण के प्रति दासक वात्सल भाव से उनकी सेवा उनका भजन होता है, उस श्री को उस माधुर्य को पूरे जगत में दिए। और उन्होंने तो उससे भी अधिक जो मंजरी भाव से जो उपासना है उस चीज़ को ऐसे विदेशों में प्रचार किए कि वहाँ के लोग जो पहले किसी और भाव में किसी और प्रकार से चिंतन भजन करते तो भूल करके सब कहने लगे हम भी ऐसा बनना चाहते, राधा रानी के दासी होना चाहते हैं। क्योंकि राधा जी के दासी होने पर कृष्ण बहुत सहज में हाथ लग जाते हैं और कृष्ण के जिनके परिकर है उनकी कृपा भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि बिना राधा कृपा प्रसादे ना कृष्ण की प्राप्ति होती, ना कृष्ण किसी प्रकरों के हाथ लगते। लेकिन अगर राधा जी कृपा हो जाए, वो अपनी भक्ति और वृत्ति दे तो सब उनके पीछे दौड़ते कि वो वृत्ति हमको भी थोड़ा बांट दो। इस प्रकार से उनके जो स्वरूप था अपने स्वरूप में रमन मंजरी के रूप में विराज रहे हैं। और बहुत कुछ ब्रजवासियों के लिए जो सेवा की सब वैष्णव लोग आए अपने मुखारबिंद से श्रवण कराएंगे। मौनी अमावस्या, मौन का मतलब है चुप हो जाना, लेकिन जो सब समय कृष्ण कथा कहते हैं वो भी मौन ही माना जाता है। कृष्ण कथा का अतिरिक्त कुछ न बोलना वो मौन के श्रेणी में। तो गुरुदेव भी कृष्ण कथा का अतिरिक्त कुछ बोलते नहीं थे, कुछ चाहते नहीं थे। मौन का मतलब नहीं कि चुप हो जाओ और स्लेट के ऊपर लिख करके कॉपी के ऊपर अपने इच्छाएं व्यक्त करते रहो और मौनी बाबा है। मौनी मतलब हर समय कृष्ण कथा कहना। लेकिन शिव जी चुप हो गए क्योंकि वहाँ पर स्थिति दूसरी हो गई। गुरु के वचन प्रतीति ने जई, सपने हो शुभ सदगति नहीं थे। सती बार बार मना करने पर भी उन पर विश्वास नहीं करे, बोले वही प्रभु हैं जिनकी कथा भी आप सुन के आ रहे हैं कुंभज ऋषि के पास से। और उनको लग रहा है कि ये क्या है, कैसे हो सकते। तो बोले वही जो राम, जाओ देखो परीक्षा करो। और समझ गए। जब बोले आप यहाँ कैसे है, भोले बाबा कहाँ है, कहाँ वहाँ कहाँ फिर सके तू विपिन अकेली फिर અહીં के ही तू। एक बड़ा तमाचा लगा, एक सती स्त्री बिना पति के और वन वन में घूम रहे हैं और बाबा कहाँ है, शिव जी कहाँ है। बोले कैसे जान गए। और फिर देख रहे हैं वहाँ सीता राम लक्ष्मण सर्वत्र हैं। उनका कोई शक्ति, कभी शक्तिमान से अलग थोड़ी हो सकता है, उनका शक्ति का भाव थोड़ी है, तो लीला है। सर्वत्र सीताराम सीताराम है। बोले क्या है, वो तो एक और रो रहे हैं, दूसरी ओर उनसे अलग भी नहीं है। बोले यही तो अचिंत्य वस्तु है जो बिना गुरु वैष्णव के वचन पर विश्वास किए समझ में नहीं आती, धोखा खा जाओगे और अपराध कर बैठोगे। इसलिए जैसे बोल रहे हैं ऐसे मान लो, सुन लो और अपना दिमाग मत चढ़ा। तो यही सब गुरु जी सिखाए, बहुत कुछ दिए और सेवा के माध्यम से सिखाए। गुरु जी जब बृहद भगवतामृत का पाठ करते थे तो वहाँ पर गोप कुमार का जो प्रसंग आता है, गोप कुमार जब सब जगह से भ्रमण करते करते गोलोक वृंदावन गए तो अपनी जीवनी वो जन शर्मा को सुना रहे, जो कामाख्या देवी के वो भक्त हैं। वहाँ से गोपाल मंत्र मिला है, वो विप्र मथुरा में जन्मे हैं और सर्वत्र भ्रमण करते करते जब वृंदावन में आए थे, गोप कुमार मिले, जो राधा ने उनको भेजा इस प्रगट वृंदावन में कि जाओ और एक मेरा भक्त आ रहा है उसको ले आओ ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो एक कुंज में बैठे रो रहे हैं, तो वहाँ जन शर्मा गए और उनको सब अपनी जीवनी सुनाई कि मैं कैसे कृष्ण के सेवा में गया, कैसे मैं मंत्र पाया, कैसे हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। सुनते सुनते उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको पकड़ के गले से लगाया ऐसे, और जैसे लगाया था पूरा उनका जो अनुभूति था सब उनमें संचारित हो गया और पूरा वो सब तत्व उस स्थिति में प्रतिष्ठित हो गए। वहाँ पर कहते भक्त संग की बड़ी महिमा। तो सनातन को कहते अपने जीवन से भी अधिक, भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज करे, अपने जीवन से भी मैं भगवान के भक्तों के संग को अधिक मानता हूँ, जिनसे अलग होने पर थोड़ा भी सुख नहीं। क्योंकि सबसे भक्त बीरा ही सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख भी संत मिलन सम सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सब दुख जग माहे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि संतों से मिलना ही सबसे बड़ा सुख और उनसे बिछुड़ जाना ही सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता आदि तो फिर भी चल जाएगा, अभाव है तो क्या फर्क पड़ता है, भजन करके जैसे होता है। लेकिन संतों से बिछुड़ना महा, इसलिए कहते बहुत जिनके बिछुड़ने से थोड़ा भी सुख नहीं मिलता।
भयंकर दुख, भयंकर वेदना होती है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं, कहने वाच है प्राम की सुख लागिया नरोत्तम दास के रोनक। जब जब बिछो हुआ रघुनाथ गोस्वामी जब रूप सनातन से बिछो हुआ तो वहाँ भी कहते हैं, सुनायते महागोष्ठ में ब्रज मुझे पूरा खाली दिख रहा है। गिरिंद्र अजगरायते, गोवर्धन जो है अजगर की तरह मुंह फाड़े बैठा है। राधा कुंड बाघ की तरह मेरे ऊपर ताक लगाए बैठा है। व्याघ्र टुंडायते कुंडम जीवातु रहित। ये वैष्णव गुरु का संग कहीं है, जो संग किया, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हुई, वो थोड़ा उसका अनुभव कर सकते हैं। जिसको मिलन हुआ है वही तो बिछड़ने का समझेगा। जो मिला ही नहीं, जो संग ही नहीं किया, जो उस चीज़ को छुआ नहीं, वो बिछुड़ने का भी क्या अनुभूति करेगा। इसलिए वेदना उसी को होती है जिसका जितना अटैचमेंट होता है। और गुरु के प्रति संबंध, अटैच होना, उनकी सेवा में लग जाना, ये सिद्धि का मूल है। और कोई सिद्धि देने वाला नहीं। भक्ति में अगर सिद्धि चाहिए, कोई उपाय से भक्ति सिद्धि नहीं मिलती। बिना महत पात्र बोले ना, सिद्धि भक्तिवान नीति। संसार में जितना भी करो, भगवान को छोड़ करके, भक्तों को छोड़ करके सिद्धि हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। लेकिन केवल भक्त सेवा किया जाए तो सिद्धि होगी, होगी गारंटी। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिक। जैसे गुरु जी ने भक्त सेवा की है, और कितना उच्च स्तर। वो रोते थे, बोलते थे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मगध प्रदेश में जन्मा, जरासन का क्षेत्र है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ के गवर्नमेंट की पुलिस चौक नौकरी में चला गया। इंग्लिश से सब किसी में नहीं था। लेकिन गुरु जी की जब कृपा हुई तब मुकम करोती बात चलम। आज पूरा विश्व मेरा सुनता है और सब ताली मारता है। और सच में उनका जैसा नाम हुआ, जैसा जस हुआ, वो पूरा अपने आप में अद्भुत है। और जैसा उन्होंने प्रचार किया था, सब कृपा से मुकम करोती वाचलम वाली बातें हो जाते हैं। जय जय श्री राम। सद्गुरु चरण पराग मिलवा का चाहे, सद्गुरु चरण पराग मिलवा। श्रीपाद पद्म पराग मिलवा का चाहे, श्रीपाद पद्म सद्गुरु चरण पराग मिलवा का चाहे, सद्गुरु चरण चरण रज संजीवनी मोरी, भव रोग नासे आशा पूरी। चरण रज संजीवनी मोरी, भव रोग नासे। श्री गुरु में अनुराग होइल बा जाए, श्री गुरु में अनुराग होया जाए, श्री गुरु में अनुराग होइल बा जाए, श्री गुरु में अनुराग होइल बा जाए। सद्गुरु चरण पराग मिलवा का चाहे, सद्गुरु चरण पराग मिलवा का चाहे। श्रीपाद पद्म पराग मिलवा का चाहे, श्रीपाद पद्म पराग मिलवा का चाहे। जय जय गुरुदेव करुणा सागर, भर दिले हमरे सरधा सागर। जय जय गुरुदेव करुणा सागर, भर दिले हमरे सरधा सागर। जन्म जन्म के दाग छुटवा का जाए, जन्म जन्म के श्रीपाद पद्म पराग मिलवा का चाहे, श्रीपाद पद्म पराग। गुरुदेव कृपा साधन मूल, मिट जय सब ताप त्रिशूल।
गुरुदेव कृपा मिट गए सब हमके गुरुवर से लाग लगवा जाए हमके गुरुवर से लाग लगवा सद्गुरु चरण पराग मिलवा जाए सद्गुरु चरण राधा माधव तत्व निरूपण सिद्धांत मंडन कुतर्क खंडन राधा माधव तत्व निरूपण गौरे दया से उपनुग जानवा जाए गौरे दया से उपनुग जानवा श्रीपाद पद्म पराग मिलवा जाए श्रीपाद नाम मंत्र गौर तत्व राधा कुंड आदि महत्व नाम मंत्र गौर राधा कुंड कृपा बारिश भव आग बुझलवा जाए कृपा बारिश भव आग बुझलवा जाए सद्गुरु चरण पराग मिलवा जाए सद्गुरु चरण पराग मिलवा जाए दुर्लभ त्याग विषय भोग दुर्लभ सद्गुरु संयोग दुर्लभ त्याग विषय दुर्लभ दास मधुसूदन के भाग जागलवा दास मधुसूदन के सद्गुरु चरण पराग मिलवा जाए सद्गुरु चरण पराग मिलवा श्रीपाद पद्म पराग मिलवा जाए श्रीपाद पद्म मिलवा जाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सद्गुरु चरण पराग मिलवा जाए सद्गुरु चरण श्रीपाद पद्म पराग मिलवा जाए श्रीपाद पद्म पराग जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री नारायण गोस्वामी आविर्भव तिथि श्री नारायण गोस्वामी जय गुरुदेवा श्री नारायण गोस्वामी
गोस्वामी जय गुरुदेवा श्रील नारायण गोस्वामी आविर्भाव तीर्थ श्रील नारायण गोस्वामी जय गुरुदेवा श्रील नारायण गोस्वामी आविर्भाव तीर्थ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि श्री गौर प्रेमानंद हरि जय जय श्री राधे निताय गौर हरि श्री गुरुदेव की जय तदयस्तु भाव तिथि के जय श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय 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 श्री निताय गौर